जी, अब हम सेकंड स्टेज देखेंगे। पहले हमने फर्स्ट स्टेज देखी है, वो काफ़ी लेंथी हो गई थी, वो इस वजह से क्योंकि उसको हमने डीपली देखा था और उसमें मवाद भी काफ़ी था। तो अब हम सेकंड स्टेज को देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। इसमें भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट करें। इसको मस्कुलर एनल स्टेज बोला जाता है। इसकी जो एज होती है 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक होती है, यानी कि 18 महीने से 3 साल तक होती है। अब इसको ये इस तरह से याद रख सकते हैं, जो पहला होता है 0 से 1.5 साल, उसके बाद 1.5 से 3 साल, ये दो स्टेजेस इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, और शेम एंड डाउट का आपको पता है कि शक व शुबे में रहना। रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ होता है बच्चे का, उसके साथ जो स्ट्रेंथ इसमें होती है, वर्चू क्रिएट होती है, डेवलप होती है, विल होती है। उसके बाद जो की इवेंट होता है यहाँ पर जो इसका इस स्टेज का क्राइसिस भी होगा, वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सिमिलर टू फ्राइड्स एनल स्टेज, जो फ्राइड्स की एनल स्टेज है उससे ही सिमिलर है ये वाली स्टेज भी, चूँकि एरिक्सन ने फ्राइड के साथ काम किया था और उसी के काम को उसने एक्सटेंड किया है, तो ये उस स्टेज से मिलती जुलती स्टेज है। चाइल्ड डेवलप रैपिडली अ वेराइटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ एंड आर एबल टू डू मैनी थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। वो कहता है कि ये रैपिडली इस स्टेज पर बच्चा क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है फिजिकली एंड मेंटली, वो अपनी एबिलिटीज़ को ग्रो करता है। एंड आर एबल टू डू मैनी थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, वो बहुत सी चीज़ें खुद कर सकता है, अपने तौर पर वो कर सकता है परफॉर्म मुख्तलिफ चीज़ें। दे लर्न टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीख लेते हैं। एंड टू वॉक, क्लेम, पुश, पुल एंड होल्ड ऑन टू एन ऑब्जेक्ट और लेट इट गो। वो कम्युनिकेट करना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं, क्लिम करना सीखते हैं, इसी तरह पुल और पुश करना भी सीखते हैं, और इसके साथ साथ वो होल्ड ऑन करना भी सीखते हैं और लेट इट गो करना भी वो इसी स्टेज में सीखते हैं। होल्ड ऑन का मतलब जैसे कि चूँकि ये टॉयलेट ट्रेनिंग की बात होगी तो आप इसको ये देख सकते हैं, वो वॉशरूम को होल्ड ऑन या लेट इट गो भी कर सकता है और कोई चीज़ को लेकर भी कर सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने जहन में रख के आगे बढ़ना है। चिल्ड्रन टेक प्राइड इन दीज स्किल्स एंड यूजुअली वांट टू डू एज मच एज पॉसिबल फॉर देमसेल्व्स। इन स्किल्स को जब वो एक्वायर कर लेता है तो वो प्राइड फील करता है, फ़ख्र फील करता है, और इस वजह से वो बहुत सी चीज़ें खुद करने की कोशिश करता है जितनी भी वो कर सकता है। इस स्टेज को इसी वजह से, चूँकि बच्चा यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, ऑटोनॉमी अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको मी डू इट स्टेज भी बोला जाता है कि यानी कि मैं करता हूँ। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, बच्चा यहाँ पर खुद करने का मकसद है वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, वो कपड़े पहनना भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, वो कोई भी एक्टिविटी खुद से करना हो सकता है, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसको करने का दिल करेगा वो खुद करने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंट होके। ऑफ ऑल दीज एबिलिटीज़, इन एबिलिटीज़ में से ये एरिक्सन का कहना है, इन एबिलिटीज़ में से जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, ये वाली वॉक, क्लेम, पुश, पुल, होल्ड ऑन और लेट इट गो, ये जो एबिलिटीज़ हैं, इनमें से वो कहता है एरिक्सन बिलीव दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। इस पर आपने ध्यान देना है। एरिक्सन ये यकीन रखता है, ये उसका बिलीव था कि जो ये जो एबिलिटीज़ हैं वो अडॉप्ट करता है या डेवलप करता है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है होल्ड ऑन की और लेटिंग गो की एबिलिटी होती है बच्चे की। क्योंकि ये यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो ये टॉयलेट की बात भी हो सकती है कि उसको वो होल्ड ऑन करके रखता है, और लेटिंग गो यानी कि उसको कर देता है या जाने देता है, और किसी चीज़ को पकड़ना भी हो सकता है, क्योंकि ये मस्कुलर स्टेज है तो पकड़ना भी हो सकता है। ही कंसीडर्ड दीज टू बी प्रोटोटाइप फॉर रिएक्टिंग टू लेटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। वो कहता है कि वो इसको कंसीडर करता था प्रोटोटाइप के तौर पर, एक नमूने के तौर पर, फॉर रिएक्टिंग टू लेटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स, के उसको बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ना उसके बिहेवियर्स में और एटीट्यूड्स में, उनको जो रिस्पॉन्स करना था ना उसने, उनको जो रिस्पॉन्स करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी पर डिपेंड करेगा, इन दो चीज़ों पर, होल्ड ऑन पर और लेटिंग गो पर। अगर जिस तरह से इसने ये दोनों एबिलिटीज़ सीखी होंगी, दोनों स्किल्स सीखी होंगी, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसने आने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको किस तरह से रिएक्ट करना है। ये इस स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। होल्डिंग ऑन कैन बी डिस्प्लेड इन अ लविंग वे। होल्ड ऑन करना यानी कि रोक के रखना या पकड़ के रखना, ये डिस्प्ले हो सकता है या हमें नज़र आ सकता है इन अ लविंग वे, मोहब्बत के साथ, और इन हॉस्टाइल वे या मुखालफाना बिहेवियर में या गुस्से वाले बिहेवियर में
ये शो हो सकता है होल्ड करना, यानी कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्यार से वो होल्ड ऑन करेगा या फिर वो गुस्से से करेगा। लेटिंग गो कैन बिकम अ वेंटिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेज और अ रिलैक्स्ड पैसिविटी। वो कहता है कि जो लेटिंग गो यानी कि जाने देना या छोड़ देना, ये रिजल्ट निकल सकता है, ये सामने आ सकता है किस तरह से, डिस्ट्रक्टिव रेज या मतलब कि तबाह को गुस्से की शक्ल में, ठीक है, और या फिर रिलैक्स्ड पैसिविटी, आराम के सूरत में या सुकून की सूरत में सामने आ सकता है। ये इस तरह से कह रहा है। इसको दोबारा देखते हैं। वो कहता है होल्डिंग ऑन, ये जो होल्डिंग ऑन की एबिलिटी है ये डिस्प्ले हो सकती है, ये डिस्प्ले हो सकती है दो तरह से, या तो ये लविंग वे में डिस्प्ले होगी, इसकी वजह से या तो लविंग वे में वो रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा, या फिर वो हॉस्टाइल वे में यानी कि मुखालफाना या गुस्से में। लेटिंग गो कैन बिकम अ वेंटिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेज, या ये जो लेटिंग गो जाने देना, या तो वो इसका नतीजा गुस्से की शक्ल में निकलेगा, और अ रिलैक्स्ड पैसिविटी, या फिर वो सुकून हासिल करेगा लेट गो करके, जाने दे के या छोड़ के। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग दिस स्टेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सरसाइज सम चॉइसेस। जो चिल्ड्रन है फर्स्ट टाइम कुछ चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाते हैं, खुद करने के काबिल हो जाते हैं। टू एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, द पावर ऑफ देयर ऑटोनोमियस विल, जो उनकी इंडिपेंडेंट विल होती है उसको एक्सपीरियंस करने के काबिल हो जाते हैं। वो किस तरह से मतलब वो इस पावर को यूज़ करते हैं, कुछ अपनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस को एक्सपीरियंस करके कोशिश करते हैं इसको एक्सपीरियंस करने की। ऑल्दो स्टिल इंडिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, अगरचे ये अभी भी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, दे बिगिन टू सी देमसेल्व्स एज पर्सन्स इन देयर ओन राइट एंड दे वांट टू एक्सरसाइज देयर न्यू फाउंड स्ट्रेंथ्स। अगरचे वो अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन की सूरत में देखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि चीज़ों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? न्यू फाउंड स्ट्रेंथ्स, जो उनको लगता है कि वो चीज़ें कर सकते हैं, उन स्ट्रेंथ को लेके जो वो काम परफॉर्म कर सकते हैं उनको करने की वो पूरी कोशिश करते हैं इस स्टेज पर। द की क्वेश्चन बिकम्स हाउ मच विल सोसाइटी, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, रेज होता है, जो हमें इस स्टेज को समझने में हेल्प भी करेगा। इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी की सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डू ऑल दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। क्या सोसाइटी उनको वो कुछ करने देगी, या उनके पेरेंट्स उनको वो कुछ करने देंगे जिनकी वो एबिलिटी रखते हैं, जिनकी वो करने की काबिलियत रखते हैं? यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है। अगर तो सोसाइटी इसको करने देगी, पेरेंट्स करने देंगे, तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो उसमें जो इंडिपेंडेंस की जो क्वालिटी है वो पैदा हो जाएगी। आपको अडल्टहुड में लगेगा, देखने को मिलेगा कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकेगा, खुद किसी पर डिपेंड नहीं होगा, किसी का सहारा नहीं लेगा। अगर आपको लगे एज अ काउंसलर, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि एक केस आपके पास आया है कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रहा कोई अडल्ट, तो उस आपको समझ जाना चाहिए कि उसको इस स्टेज पर प्रॉब्लम हुई होगी, उसकी ऑटोनोमस जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हुई और वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सका, क्योंकि उसको रोका गया है, उसको चीज़ें करने से मना किया गया है। तो अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहा, अडल्ट इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहा, या वो बहुत गुस्सा कर रहा है, तो याद रखिएगा वो इस स्टेज पर उसको प्रॉब्लम हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। द मेजर क्राइसिस एट दिस स्टेज बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स टिपिकली इन्वॉल्व्स टॉयलेट ट्रेनिंग। जो मेजर क्राइसिस होगा ना, उसमें इन्वॉल्व होगी आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी यहाँ पर जो क्राइसिस होगा। सीन एज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन सोसाइटी अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट एन इंस्टिंक्चुअल नीड। वो कहता है कि सीन है, इसको पहली मिसाल के तौर पर देखा जाता है जब, देख सकते हैं जब कि एक सोसाइटी रेगुलेट करने की कोशिश करती है, किसको? इंस्टिंक्चुअल जो नीड है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है इस स्टेज पर टॉयलेट ट्रेनिंग में। द चाइल्ड इज टॉट टू होल्ड ऑन एंड लेट गो ओनली एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड प्लेसेस। इस वजह से, चूंकि यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात चल पड़ी है, ये पिछली स्लाइड से मिलता जुलता उसी से रिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की गई है, इसलिए वो कहता है कि बच्चे को सिखाया जाता है क्या? लेट गो ओनली अप्रोप्रिएट टाइम्स, यानी कि बच्चे को वॉशरूम करना सिखाया जाता है सही टाइम पर, एंड प्लेसेस, और सही जगह पर
उसकी ट्रेनिंग की जाती है कि आपने कब करना है और किस जगह करना है। पेरेंट्स में परमिट द चाइल्ड टू प्रोसीड विद टॉयलेट ट्रेनिंग एट हिज और हर ओन पेस और मे बिकम इनॉयड। वो कहते हैं कि पेरेंट्स या तो बच्चे को इस चीज़ के लिए परमिट कर सकते हैं कि वो बच्चा प्रोसीड करे, यानी कि उसको उसके हाल पर छोड़ दें कि बच्चा अपनी जो उसकी नेचुरल ग्रोथ हो रही है, टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है, उसको होने दें, या फिर उससे क्या कर जाएं, मे बिकम इनॉयड, क्योंकि बच्चा बार बार उनको तंग करेगा, टॉयलेट गलत जगह पे कर देगा या मतलब कि अपने कपड़े ख़राब करेगा, तो इस वजह से या तो वो पेरेंट्स उसको होने दें या फिर उससे अनॉयड कर जाएं, अनॉयड हो जाएं, तंग आ जाएं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये दो सूरत हाल हो सकती हैं। अगर तो जो पेरेंट्स है वो अनॉयड हो जाएंगे, उससे तंग आ जाएंगे, इन दैट केस फिर क्या होगा, पेरेंट्स वे डिनाई द चाइल्ड फ्री विल बाय फोर्सिंग द ट्रेनिंग। पेरेंट्स क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे, उसको रोकना शुरू कर देंगे चाइल्ड फ्री विल बाय फोर्सिंग, उसको फोर्स करके, फोर्सिंग द ट्रेनिंग, फोर्सली उसको ट्रेन करके, शोइंग इम्पेशेंस शो करके, एंड एंगर और गुस्सा शो करके, व्हेन द चाइल्ड डज नॉट बिहेव करेक्टली, जब बच्चा सही से बिहेव नहीं करेगा, यानी कि सही जगह पे टॉयलेट नहीं करेगा या उनका कहना नहीं मानेगा, तो उस वक्त वो गुस्सा कर सकते हैं और ज़बरदस्ती उनको ट्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं। When पेरेंट्स, अब यहाँ पर आते हैं नीचे, when पेरेंट्स दस थॉट एंड फ्रस्ट्रेट, जब उसको रोकते हैं या गुस्सा करते हैं, देयर चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज हिज और हर इंडिपेंडेंस, उसकी इंडिपेंडेंस से उसकी इंडिपेंडेंस की वजह से, द चाइल्ड डिवेलप्स फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट, जब वो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग में सख्ती करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको मारते हैं, ज़्यादा पाबंदियां लगाते हैं, तो उस वक्त बच्चे में क्या क्रिएट होगा, क्या पैदा होगा, क्या डेवलप होगा, वो होगा सेल्फ डाउट या सेंस ऑफ शेम इन डीलिंग विद अदर्स। दूसरों के साथ उसको डील करने में डाउट रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा, या सेंस ऑफ शेम, या वो शर्मिंदगी महसूस करेगा जब भी उसको डीलिंग करनी होगी दूसरों से। तो ये एक दूसरा पॉइंट आ गया कि जब भी आपके पास कोई ऐसा केस आए या आपको लगे कि कोई अडल्ट या बच्चा दूसरों के साथ डील करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है और शेम फील कर रहा है या सेल्फ डाउट फील कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको इस स्टेज पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। अब आ जाते हैं जी आगे। ऑल्दो द एनल रीजन इज फोकस ऑफ दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द टॉयलेट ट्रेनिंग क्राइसिस, टॉयलेट ट्रेनिंग क्राइसिस की वजह से वो कहता है कि एनल रीजन जहाँ से बच्चा टॉयलेट करता है इज द फोकस ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज का फोकस है। जिस तरह से एनल स्टेज है फ्राइड की, उसका भी फोकस यही होता है। तो वो कहता है बिकॉज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग क्राइसिस, टॉयलेट ट्रेनिंग क्राइसिस की वजह से यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज मोर साइकोसोशल दैन बायोलॉजिकल। वो कहता है कि हम देख सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का जो एक्सप्रेशन है इज मोर साइकोसोशल, ये ज़्यादा साइकोसोशल है देन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि ज़्यादा साइकोसोशल है इसका जो असर है इस क्राइसिस का। द बेसिक स्ट्रेंथ दैट डेवलप फ्रॉम ऑटोनॉमी इज विल, ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस से जो अगर तो वो बच्चे को इंडिपेंडेंट रह के काम करने दिया जाएगा तो उसमें क्या पैदा होगी, कौन सी एबिलिटी पैदा होगी या वर्चू पैदा होगी, वो होगी विल। विल क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशन, जो कि डिटर्मिनेशन होता है कि इरादा होता है टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपनी चॉइस की फ्रीडम को एक्सरसाइज करने में यानी कि प्रैक्टिकल करने में, एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट इन द फेस ऑफ सोसाइटीज़ डिमांड, और ख़ुद पर जब्त करने में इन द फेस ऑफ सोसाइटीज़ डिमांड, किस तरह से जिस तरह से सोसाइटी डिमांड करती है, जिन चीज़ों में जब्त करने का डिमांड करती है, खुद पर वो जब्त करना सीखता है अगर उसमें विल पैदा हो जाती है। यानी कि अगर तो वो विल डेवलप कर लेता है अपने आप में तो वो डिटर्मिनेशन टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, वो खुद चॉइस करके काम कर सकता है, एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट, और खुद पर जब्त कर सकता है किन कामों में, इन द फेस ऑफ सोसाइटीज़ डिमांड्स, जिन चीज़ों से सोसाइटी रोकती है या डिमांड करती है उन जगहों पर। तो ये थी सेकंड स्टेज। अगर आपको लगे कि कोई अडल्ट ऐसा है जो सेल्फ डाउट में है और शेम में है, शर्मिंदगी महसूस करता है या सेल्फ डाउट रखता है, या जिसमें विल नहीं है काम करने की, या फिर जो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहा, जिसमें अग्रेशन ज़्यादा है, जिस बदला लेने के उसके अंदर जज्बात पैदा हो जाएं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर इस जगह पर, इस स्टेज पर प्रॉब्लम हुई है। तो इस स्टेज को हम रिजॉल्व करवा के उसको इससे निकाल सकते हैं।
तो ये थी सेकंड स्टेज। अब हम करेंगे इसकी थर्ड स्टेज।